हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बाद एकदम गजब, एकदम बेहतरीन मेरे दोस्त होंगे। तो सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त अपनी कक्षा से जुड़ेंगे और सभी मेरे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से। आप लोगों ने मेरे दोस्त संधि की वर्कशीट को कर लिया है कल। ठीक है, उस संधि की वर्कशीट में प्रश्न नंबर 6 में जो है एक प्यारे दोस्त ऑप्शनों में यानी कि विकल्पों में कुछ मिस्टेक हो गई थी। विकल्प में मिस्टेक ये थी कि जो डी वाला विकल्प था वो गलत दे रखा था जहां से प्रश्न लिया था, लेकिन वो सही 4 ऑप्शन हो गए थे। अब मैंने संशोधन करके उसमें लगा दी है पीडीएफ और मैंने संशोधन वाली आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दी। ठीक है, आप देख सकते हैं। और किसका कितना स्कोर रहा आपने देख लिया होगा। अगर आपकी ज़्यादा गलती हुई है तो आप जिन प्रश्नों पर गलती ज़्यादा किए हैं तो मेरे दोस्त उन प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी परिभाषा है, उसको देख करके आप अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अव्ययी भाव समास चल रहा था। ठीक है, अव्ययी भाव के समास के हमने कुछ उदाहरण कल कर लिए थे मेरे दोस्त, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, इसमें और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अभी अव्ययी भाव ही चल रहा है, ध्यान रखना। अभी क्या चल रहा है मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास ही चल रहा है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि अव्ययी भाव समास में कुछ उदाहरण आपको देखने के लिए ऐसे मिलेंगे। यदि यदि एक पद की एक पद की बार 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 पुनरावृत्ति होती है या आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, उसमें अव्यय भाव समास होता है। उसमें क्या होता है मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास समास होता है। में क्या होता है? अव्ययी भाव समास मेरे दोस्त होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो मेरे दोस्त, एक प्रश्न को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और क्या वह प्रश्न है उसको विशेष तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या वह प्रश्न है आप उसको भी ध्यान में रखना है। देखो, मैंने कहा यदि एक पद की बार बार आवृत्ति होती है उसमें अव्यय भाव समास होता है। ठीक, अब ध्यान से एकदम समझना। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, ध्यान से समझना। ये आता है मेरे दोस्त, आपने देखा होगा एक ही पद दो बार आवृत्ति, हाथों हाथ, इस तरीके से देखा होगा। ठीक है, हाथों हाथ। और देखा होगा ये जो लिखा मैंने बार बार, ये जो लिखा ना बार बार, ये भी मेरे दोस्त पल पल, पल पल। एक घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त? धीरे धीरे, धीरे धीरे। बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, है ना। रातों रात, कहते ना रातों रात इलेक्शन जीत गया मैं, रातों रात मैंने इलेक्शन की तैयारी कर ली। इस तरीके से रोज रोज। तो अब मैं अगर इनकी बात करूं मेरे दोस्त इसके समास विग्रह की, तो मैं इसका समास विग्रह क्या करूंगा? अर्थात अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि भाई उदाहरण जो दिया है, मैंने कहा एक पद की बार बार आवृत्ति, तो एक पद है हाथ और दूसरा भी आ गया हाथ, बार और बार, पल पल, घड़ी घड़ी, यानी कि एक ही पद की बार बार आवृत्ति अगर ऐसी होगी तो मेरे दोस्त वो भी मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आता है? वो भी आप लोगों का मेरे दोस्त दिनानुदिन आ जाएगा। दिन ही दिन, एक और लिख लीजिएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त? दिनानुदिन, दिनानुदिन, इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका अर्थ भी होगा दिन ही दिन। अब मैं इनके समास विग्रह मेरे दोस्त आप लोगों से करूंगा। अब मैं इनके समास विग्रह आप लोगों से करूंगा तो देखिए कैसे होगा।
देख सकते हो आप लोग। मैंने कहा हाथों हाथ, तो क्या होगा मेरे दोस्त, हाथ ही हाथ। क्या होगा मेरे दोस्त, हाथ ही हाथ हो जाएगा, हाथ ही हाथ। बार बार की बात करूं, बार ही बार, क्या होगा, बार ही बार मेरे दोस्त हो जाएगा। पल पल, पल ही पल, पल ही पल हो जाएगा, ये पल पल में, है ना। आगे साथ साथ भी हो जाए, यानी कि जिसका पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों के दोनों मेरे दोस्त एक साथ होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों मेरे दोस्त क्या होंगे, एक जैसे होंगे, वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। बस इतनी बात ही आप ध्यान में रखना, बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा घड़ी घड़ी, तो घड़ी ही घड़ी हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा, घड़ी ही घड़ी हो जाएगा। धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, यानी कि एक जैसे पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे तब। बीचों बीच, बीच ही बीच, बीच ही बीच में, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, रात ही रात, रात ही रात, और दिनानुदिन, दिन ही दिन, दिनानुदिन, दिन ही दिन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, मुझे बता दो। कभी सोचो ऐसे उदाहरण में, कभी आप लोग मेरे दोस्त क्या लगा दो, द्वंद्व समास लगा दो, कि दोनों पद आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा, कि क्यों ना हम इसमें द्वंद्व समास लगा दें। ऐसा मत करना मेरे दोस्त, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई। एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त यहां तक, एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। घर ही घर हो जाएगा, घर ही घर यहां से हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब देखो, एक इसमें मेरे दोस्त आप लोगों को कुछ प्रश्न इसमें भी देखने के लिए ऐसे मिलने वाले हैं, जिसको आप देख करके मेरे दोस्त पहचान जाओगे कि हाँ, इसमें भी ये मेरे दोस्त कौन सा होगा, अब यही भाव समास होगा। मैं आप लोगों को कुछ इसमें मेन पॉइंट मेरे दोस्त, मेन मुख्य बिंदु भी आप लोगों को लिखना चाहूंगा। क्या है कि इसमें मुख्य बिंदु ये होगा मेरे दोस्त, आप लोगों का नोट डाल करके लिख सकते हो। अभी हमारा अव्ययी भाव ही चल रहा है, ध्यान रखना। नोट डाल के लिख सकते हो कि क्या, कि कभी कभी द्विरुक्त शब्दों के बीच में, बीच द्विरुक्त, जैसे मैं कह दूं मुहा मुंह आता ना, है ना, जैसे मैं कह दूं, नोट डालने की जरूरत नहीं, यहीं पर लिख सकते हो चाहो तो आप। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, मुहा मुंह, इस तरीके से उदाहरण होंगे अभी और आपके। कैसा, मुंह आ मुंह, मुहा मुंह, ये वाला, इस तरीके से, मुहा मुंह, इस तरीके से मेरे दोस्त आप इसको लिख सकते हो। ये भी मेरे दोस्त किस में आएगा, अव्यय भाव में। जैसे आता सरासर, बहुत बार एग्जाम में आया है, सर आ सर, अर्थात सर सर की आवाज के साथ कह सकते हो। एक साथ लिख दोगे मेरे दोस्त इसको, क्या, सरासर। एक साथ क्या लिख दोगे मेरे दोस्त आप इसको, सरासर। इतनी बात समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो बस। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई या ना, जल्दी से बता दो। मन ही मन आ जाएगा, आप ही आप आ जाएगा, एकाएक आ जाएगा, है ना, ऐसे कर सकते हो। एक आ एक, एक आ एक, क्या लिख दोगे उसको आप, एका एक, एका एक, ऐसे लिख दोगे आप लोग। कुछ ही कुछ, कुछ ही कुछ। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो जल्दी से, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो जल्दी से मेरे दोस्त, थम्स अप करके बता दो एकदम फटाफट। थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा जिसमें पूर्व भी और उत्तर भी दोनों पद एक समान होंगे, ये मेरे दोस्त आप लोगों का किस में आता, अव्ययी भाव में आता, ध्यान रखना।
ये अव्ययी भाव के अंतर्गत ही आता है, ये जो दिया है। और एक इसमें विशेष तरीके से ध्यान रखना, नोट डाल करके अपवाद लिख देना, नोट डाल करके अपवाद लिख देना। इसी में ही क्या अपवाद है कि यदि किसी नाम के आगे, यदि यदि किसी यदि किसी नदी नदी के नाम के आगे, नाम के आगे संख्या आती है, संख्या आए, तब वहां, है ना, तब वहां अव्ययी भाव समास होता है। यह अपवाद है मेरे दोस्त। क्या होता है? अव्ययी भाव समास आप लोगों का होता है। अव्ययी भाव समास मेरे दोस्त होता है। इतनी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। हाँ, सर्वनाम और विशेषण की भी पुनरावृत्ति होती है इसमें। सर्वनाम जैसे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, आप कर सकते हो। सर्वनाम की भी पुनरावृत्ति कर सकते हो इसमें, कुछ ना कुछ। ये आप लोगों का मेरे दोस्त संयुक्त सर्वनाम होगा, कुछ ना कुछ। इसमें भी मेरे दोस्त कौन सी होगी? कहीं ना कहीं। इसमें भी आप लोगों का अव्ययीभाव समास होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात मेरे दोस्त ध्यान रखना। कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर मेरे दोस्त हो गई? एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से इसको लिख लेना। जैसे द्वि ब्रह्मपुत्र कर दो, द्वि में आ जाएगा दो संख्या है, और उसके बाद में क्या आ गई? ब्रह्मपुत्र नदी होती है, तो द्वि ब्रह्मपुत्र। इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त दो ब्रह्मपुत्र नदियों को कह देंगे। बात समझ में आ गई क्या ना? सर आसर जो उदाहरण हुआ, ये सरसर की आवाज के साथ भी कह सकते हो आप लोग। इसको कह सकते हो मेरे दोस्त सरसर की आवाज, या एकदम से। इसका अर्थ आप एकदम से भी लगा सकते हो, एकदम से, सरासर एकदम से, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है वीर, क्लियर है इतनी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये तो था आप लोगों का अव्ययी भाव समास। आज हो गया मेरे दोस्त पूरा। तो थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं तत्पुरुष समास की ओर। वीडियो तो यहां से सही चल रही है, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं है, है ना? वीडियो यहां से सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चल रही है यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करके दोबारा चला लो एक बार, बंद करके दोबारा चला लो मेरे दोस्त, बंद करके दोबारा से चला लो। चलिए, बढ़ूं आगे अब, आइएगा। अब आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? तत्पुरुष समास। नंबर 2 क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। अब देखो सर, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कभी कभी बफरिंग हो जाती है। भाई यहां से तो देखो एकदम सही चल रही है क्लास में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्लास सही ना चल रही है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्लास सही ना चल रही। क्लास यहां से सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। बंद करके दोबारा चला लो क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर बढ़िया चल रही है क्लास। ठीक है, चलो बढ़ूं आगे। चलो भाई, अब ध्यान से समझना है एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या तत्पुरुष समास। अब आप कहोगे सर जी तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा होती है? तत्पुरुष समास की परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होगी कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होगा मेरे दोस्त? तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा आप लोगों की होगी कि जिस समास में उत्तर पद मेरे दोस्त प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। और पूर्व पद समास का पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, गौण। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना?
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें जिसमें उत्तर पद, उत्तर पद अर्थात दूसरा, जिसमें उत्तर पद अर्थात दूसरा प्रधान होता है। क्या होता है दोस्त? प्रधान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्रधान होता है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अर्थात मैं अगर बात करूं, अर्थात मेरे दोस्त आगे क्या बता रहा है वो, और पूर्व पद, समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण होता है। क्या बोलेंगे? और पूर्व पद, और पूर्व पद अर्थात पहला, पहला पद बोलेंगे क्या? गौण होता है, गौण होता है। अब आप कहोगे सर जी गौण का अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त गौण का अर्थ होता है अप्रधान। ठीक है, प्रधान का विलोम होता गौण, अप्रधान। बात समझ में आ गई? जो अप्रधान होता है वो कहते हैं। बात समझ में? द्वि, मैंने बोल तो दिया द्वि गंगा, द्वि ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो क्या है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त के, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आप लोगों से राजकुमार, या मैं कह दूं राजकुमार, आप लोगों से कह दूं तो ध्यान रखना इस बात का। क्या बोलेंगे? उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर दिया है। क्या कह दूं मैं? राजकुमार, एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर देख सकते हो राज यहां गौण है। राज यहां किसका कार्य कर रहा है? गौण का कार्य कर रहा है। और कुमार यहां प्रधान है। राज यहां क्या है मेरे दोस्त? गौण है, गौण है। और कुमार यहां कौन है मेरे दोस्त? प्रधान का कार्य कर रहा है। अर्थात अगर मैं बात करूं राजकुमार का, अगर मैं समास विग्रह करूंगा तो राजा का कुमार, और राजा का कुमार, कुमार यहां किसके लिए आया है मेरे दोस्त? पुत्र के लिए आया है। तो राजा का पुत्र हो जाए, राजा का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पुत्र मेरे दोस्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बता दो जल्दी से। ठीक है, इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त तत्पुरुष समास की, इसका एक मुख्य बिंदु यहां पर लिख लीजिएगा। क्या? कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर, तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर, परसर्गों के आधार पर क्या होगा मेरे दोस्त? तत्पुरुष समास परसर्गों के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? 6 प्रकार का होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? मुझे बताओ बस, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? बात बताओ, समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? हम सब करके बता दो जल्दी। परसर्ग का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता था। परसर्ग का अर्थ होता है यहां पर मेरे दोस्त कारक चिन्ह। क्या होता है?
कारक चिन्ह, परसर्ग बोलेंगे कारक चिन्हों को। अब 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से। एक तो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कर्म तत्पुरुष। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, और क्या होगा? करण तत्पुरुष। ठीक है, और क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। अपादान से अलग। आगे क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। और छठे नंबर पर आता है मेरे दोस्त आपका अधिकरण तत्पुरुष। क्या आता है? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब इससे आप लोगों को 2 प्रकार से प्रश्न बन जाए। ठीक है, इससे आप लोगों को मेरे दोस्त 2 प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे कैसे मिले? अब आप कहोगे मेरे दोस्त कैसे इसमें मिलेगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा कर्म तत्पुरुष, आप इसको मेरे दोस्त द्वितीया तत्पुरुष के नाम से जानते हो। इसके नाम से द्वितीया विभक्ति कह दो, या द्वितीया तत्पुरुष के नाम से भी आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है। ये पूछेगा आप लोगों का तृतीया तत्पुरुष। क्या होगा मेरे दोस्त? ये होगा आपका तृतीया तत्पुरुष। कैसे पूछेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, ये होगा आप लोगों का चतुर्थी तत्पुरुष। ये क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या रहेगा वो भी बताऊंगा। पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष संबंध में आ जाएगा मेरे दोस्त षष्ठी तत्पुरुष। क्या आ जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा। और अधिकरण में आ जाएगा मेरे दोस्त सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? तत्पुरुष। अब देख सकते हो आप इसको। अब आप कहोगे कैसे सर? ध्यान से समझना आप सभी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान से आप लोग देखना और ध्यान से समझना। देखो भाई, मैंने बताया आप लोगों को इससे प्रश्न कैसे बनेगा। त्रिवेणी में तो बहुब्री समास होगा, 3 बेणी है यानी कि 3 गंगाओं, बहुब्री और द्विगु दोनों हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहो, मैंने कहा अभी मैं पूरा समास करा दूं, इसके बाद आप लोगों को जो डाउट बनेगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट बनेगा। पहले समास पढ़ लो, उसके बाद बताना। पहले समास पढ़ लो, ठीक है। मैंने कहा मैं बहुत एक शून्य से लेकर के शिखर की ओर चल रहा हूं, ये बात ध्यान रख। ठीक है ना भाई, मैं शून्य से लेकर के शिखर की ओर चल रहा हूं। पहले समास पढ़ लो, फिर उसके बाद बताना कि हाँ भैया जी हमारा ये समास में दिक्कत है। अरे त्रिवेणी आ जाए या दोआब आ जाए, उन दोनों को छोड़ करके बाकी अगर किसी नदी के नाम के आता, नदी के नाम के आगे आता, तब लगाना बहु वो अब भी भाव, जैसे मैंने द्वि गंगा कर दिया इस तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या होगा आगे। मैंने कहा कर्म तत्पुरुष, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा मेरे दोस्त? को का। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा? से या फिर मेरे दोस्त के द्वारा का। ठीक है जी, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा? संप्रदान के लिए। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति का? इसमें से विभक्ति का होगा, लेकिन अलगाव की स्थिति बनी रहेगी। अलगाव की स्थिति। संबंध में मेरे दोस्त का, की, के होंगे। और अधिकरण में मेरे दोस्त में कोमा पर विभक्ति का लोप होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि सर जी इसमें प्रश्न कैसे बनेगा जो आप लोग हमें बता रहे हो। ठीक है,
अब आप लोग मेरे दोस्त प्रश्न कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखो। ठीक, अब मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। जैसे कोई उदाहरण मैंने मान लीजिए ये दिया, मैंने दिया मतदाता, एक उदाहरण मैंने दे दिया। आपसे इसमें पूछ सकता है कि मतदाता शब्द में समास है, ऐसे पूछेगा। शॉर्ट में बता रहा हूं बस आपको केवल तरीका। तो पहला विकल्प आप लोगों को उसने दे दिया कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष दे दिया, है ना। दूसरा विकल्प उसने दे दिया आप लोगों को संप्रदान तत्पुरुष, क्या दे दिया, संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा विकल्प दे दिया उसने अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और चौथा विकल्प दे दिया उसने अधिकरण तत्पुरुष। एक तो ये तरीका हो गया प्रश्न को पूछने का, और दूसरा तरीका ये हो गया मतदाता में प्रश्न पूछने का। दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया आप लोगों के सामने जैसे मैं लिख रहा हूं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा तरीका ये हो गया तत्पुरुष, ए विकल्प हो गया, बी विकल्प हो गया कर्मधारय, बी विकल्प हो गया कर्मधारय समास, सी विकल्प हो गया द्वंद्व समास, और डी विकल्प हो गया आप लोगों का अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। एक तो ये विकल्प हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरा विकल्प मेरे दोस्त क्या हो गया आप लोगों का, तीसरा विकल्प कैसे पूछेगा सर, ये तीन तरीके से प्रश्न को पूछ सकता है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया तरीका, ये वाला, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। तो एक विकल्प तीसरा तरीका ये होगा, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, और मेरे दोस्त षष्ठी तत्पुरुष। अब इसका हमें पता होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सही होगा, ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो बताया है उसी तरीके से प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास का किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है। तो ध्यान से देखना, मतदाता का अगर मैं समास विग्रह करूंगा, मत किसको बोलेंगे, वोट को, मत को देने वाला, क्या बनेगा समास विग्रह, मत को देने वाला। अब इसमें को विभक्ति का प्रयोग किस में आता है, बताओ, को विभक्ति का प्रयोग किस में आता, सर जी कर्म तत्पुरुष में। तो उत्तर, अगर ऐसे पूछे तो उत्तर कर्म तत्पुरुष लगाना, अगर ऐसे पूछे तो उत्तर तत्पुरुष समास लगाना, अगर ऐसे पूछे तो आपको द्वितीय तत्पुरुष लगाना। क्यों भैया, क्योंकि कर्ता इसमें नहीं होता है, और एक मेरे दोस्त संबंध नहीं होता है। तो कर्ता जो होता है वो प्रथम विभक्ति में आता है, और ये मेरे दोस्त अष्टमी विभक्ति में आता है। किस में आता है, ये अष्टमी विभक्ति में आता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों तरीकों को काट करके यहां पर द्वितीय से शुरू किया है, इसीलिए द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तो इतनी बात सबकी समझ में मैं उम्मीद करूंगा आ गई होगी कि क्या तरीका मेरे दोस्त एग्जाम में पूछने का हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, क्योंकि कर्ता इसमें नहीं होता है और संबंध नहीं होता, इसीलिए इसकी शुरुआत जो करते हैं हम कर्म तत्पुरुष से करते हैं, जो कि द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। ऐसे ही ये करण तृतीय तत्पुरुष कहलाता है, और संबंध ये संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का मेरे दोस्त ये जो डाउट है वो क्लियर मेरे दोस्त हो गया होगा। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, दोनों को नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, कर्ता नहीं आता और संबंध नहीं आता, किसमें, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 6 प्रकार ये बताए हैं। तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, 3 दूनी 6, गिनती सेम होगी, लेकिन मेरे दोस्त शुरुआत इसकी द्वितीय तत्पुरुष से करेंगे, ये बात ध्यान रखना। कभी इसमें प्रथम लगा दो कि इन्हें पहले से शुरुआत कर रहे हैं कि प्रथमा तत्पुरुष कर दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज। ये बहुत ही मेरे दोस्त डीपली आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है वीर, इसको विशेष तरीके से दिमाग में रखना है आप सब। ठीक है, अब किस में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आप मेरे दोस्त समास विग्रह करके देखोगे। ये आप कैसे करके देखोगे, समास विग्रह करके देखोगे। क्यों, क्योंकि कारक जो होता है, कारक जो होता है ना,
उसकी परिभाषा ये होती है कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से रहता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से रहता है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त कौन सा आप लोगों का इसमें मतदाता है, तो मतदाता में क्रिया क्या है, इसमें देने वाला। तो ये देने वाला जो है ना मेरे दोस्त ये प्रधान होगा, और ये मत जो होगा ये मेरे दोस्त गौण होगा, ये अप्रधान होगा आप लोगों का। क्योंकि जो काम बनेगा वो किससे बनेगा, वो मेरे दोस्त इस देने वाले से, वोट को देने वाले से बनेगा। इसीलिए मेरे दोस्त प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद अप्रधान और द्वितीय पद मेरे दोस्त प्रधान होता है। इस बात को समझ में आ गई होगी, इस बात को मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, तरीका भी एकदम बेहतर। संबंध सॉरी संबोधन होगा, ये संबंध लिख दिया क्या मैंने, संबोधन होगा मेरे दोस्त, संबोधन को संबोधन कर देना, इसको क्या करोगे आप, संबोधन कर दोगे, ठीक है। संबंध नहीं, संबोधन। संबोधन वाला और कर्ता वाला ये नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। लिखा गया, कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर लेते हो मेरे दोस्त आप लोग, क्योंकि यहां देख सकते हो आप लोग, आप लोगों के सामने संबंध यहां लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, जब बता रहा हूं समझा रहा हूं तो यहां संबंध लिखा गया, तो कोई बात नहीं। अष्टमी में तो मेरे दोस्त संबोधन ही आता है, हो अरे जो जिसकी विभक्ति, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। कोई बात नहीं, वो बताया गया, गलती से लिखा गया, बता तो रहा हूं मेरे दोस्त, समझा तो रहा हूं, अलग बात, इतना तो मैनेज कर लिया, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आगे, अब सबसे पहले आएगा आप लोगों का क्या, जिसको हम बोलेंगे क्या मेरे दोस्त, कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले क्या आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है भैया। इसको आप क्या कहते हो भैया जी, द्वितीय तत्पुरुष हम कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर ही तो आता परसर्गों में। परसर्गों में किस पे आता है ये परसर्गों में मेरे दोस्त दूसरे नंबर पर ही तो आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखो, कर्म तत्पुरुष में को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों से, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। क्या होगा, इसमें को विभक्ति का लोप होता है, अर्थात इसमें को विभक्ति छिपी होती है, इसमें को विभक्ति क्या होती है, छिपी होती है। किसमें, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत को विभक्ति छिपी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहां पर ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। मैंने कहा कर्म तत्पुरुष का मतलब द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। विशेष तरीके से ध्यान में रखना, जैसे मैं उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दिया, गगनचुंबी, गगनचुंबी, ठीक है। इसमें कार्य करने वाला प्रधान होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यश प्राप्त, यश प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार, कठ फोड़बा, कठ फोड़बा, ठीक है। तिल कुटा, तिल कुटा, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या पॉकेट मार, पॉकेट मार भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मतदाता, अभी अभी बताया मतदाता मेरे दोस्त, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है। अब मेरे दोस्त इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, इसमें जो बोध होगा वो किसका बोध होगा, को विभक्ति का तो प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है, को विभक्ति का प्रयोग होगा ही होगा। शरणागत क्या आ जाएगा, शरणागत, आप लोग कह सकते हो शरण में आया हुआ, क्या कह सकते हो, शरण में आया हुआ, उसको कह सकते हो मेरे दोस्त।
स्वर्गगत को कह सकते हो, स्वर्ग को गया हुआ। बात समझ रहे कि नहीं? बात क्लियर है या ना? ठीक है। वय प्राप्त कर सकते हो, वय, वय प्राप्त। अब मैं इसका समास विग्रह आप लोगों के सामने करूंगा तो आपको सबको बोध हो जाएगा कि हाँ जी, इसमें को विभक्ति का लोप है, छिपी हुई है। गगन चुंबी की बात करूं तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। क्योंकि मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, जो क्रिया की बात आती है मेरे दोस्त, ठीक है सर, आपने तो कारक भी समझा दिए। देखो कारक उसी को ही कहते हैं, यहां पर ध्यान देना, बस इतनी विशेष तरीके से ध्यान देना। मैं इतनी बात आप लोगों को कह रहा हूं कि फिर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर चूमने वाला जो है ना, ये चूमने वाला, ये प्रधान है। क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है जो चूमने वाला है, तो इसीलिए इसको प्रधान माना है। और गगन जो है वो गौण है, वो अप्रधान है। क्यों भैया? क्यों भैया? क्योंकि वह मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? गौण को दर्शा रहा है। लोप मतलब छिपी होती है, लोप मतलब छिपी होती है। बात समझ में आ गई? और देख लो, और देख लो, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त, कीर्ति को प्राप्त करने वाला, यानी कि यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है भैया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। सब में को विभक्ति का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखना। सब में किसका विभक्ति का प्रयोग होगा? को विभक्ति का मेरे दोस्त प्रयोग होगा, ये बात आपको विशेष तरीके से ध्यान रखनी। ठीक है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। कट फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, काठ बोलते हैं लकड़ी को, काठ को फोड़ने वाला, लकड़ी को बोलते हैं। तिल कुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ, तिल को कूटकर बनाया हुआ, बनाया हुआ। ठीक है। मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला। शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। और नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त वय प्राप्त, यानी कि वय को प्राप्त करने वाला। वय का अर्थ होता है मेरे दोस्त उम्र, उम्र को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। अब बताओ, इतनी बात किसकी समझ में ना आई? मैंने जो बात आप लोगों को बताई एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे थम्सअप करके बता दो, एक बार मुझे इतनी बात सब थम्सअप करके बता दो, जल्दी से बताओ। सर जी उदाहरण पीडीएफ से कराया करो। देखो भाई, आप लोगों का कुछ का कहना रहता पीडीएफ से कराओ, कुछ का कहना रहता लिख करके पढ़ाओ, लिख करके ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल को जो है वैसे पढ़ा देंगे हम। ठीक है इतनी बात या ना? ठीक है इतनी बात या ना? एक बार थम्सअप कर दो यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो तो, पर मैं आगे बढ़ूँ। एक बार थम्सअप कर दो मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलो भैया आगे देखो इसके बाद क्या है। ये तो हो गया क्या मेरे दोस्त? कर्म। आगे क्या आएगा? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तृतीया, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष बोलेंगे इसको। इतनी बात सबकी समझ में आ गई?
अब देखो विभक्ति के लिए भी मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप सभी, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त। अब देखो, मैंने कहा करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति का प्रयोग, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा मेरे दोस्त? इसके समस्त पद के बीच में से या के द्वारा का लोप होता है। इसके समस्त पद के बीच में, समस्त पद के बीच में से या फिर किसका, के द्वारा का लोप होता है, का लोप होता है। देखो इसलिए मैं आप लोगों के उदाहरण पहले से ही लिख लेता था। आज देख लो 45 मिनट हो गई, 12 बजकर, है ना। और उसमें क्या होता है, उदाहरण भी मेरे दोस्त आप लोग ध्यान रखना। नहीं नहीं नहीं, शरणागत में दीपक वो नहीं होने का, शरण को आया हुआ, कहते नहीं है मेरी शरण में आ गया, ये शरण को आ गया, इसलिए, ठीक है। चलो अब देखो कैसे, आगे देखो, यहां पर बताया मैंने के से या फिर के द्वारा, ठीक है। अब देखो उदाहरण, इससे संबंधित उदाहरण क्या हो सकते हैं आप लोगों के, है ना। तुलसी कृत, क्या होगा मेरे दोस्त? तुलसी कृत हो जाएगा आप लोगों का। और क्या? हुधातुर, क्या होगा? हुधातुर। मेन मेन उदाहरण लिखाऊंगा, ध्यान रखना। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, ठीक है। जन्म जात कह दो, जन्म जात, ठीक है। गोबर गणेश, गोबर गणेश, ठीक है। गोबर गणेश। मुंह मांगा, मुंह मांगा। बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी, या मैं कह दूं मेरे दोस्त अश्रुपूर्ण, क्या कह दूं मेरे दोस्त? अश्रुपूर्ण। बात समझ में आ गई। अकाल पीड़ित कह सकते हो, है ना। मेघाच्छन्न कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न कह सकते हो मेरे दोस्त, क्या कह सकते हो? मेघाच्छन्न कह सकते हो। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। शोकाकुल भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, कष्ट साध्य भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। कष्ट साध्य भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ईश्वर दत्त, कष्ट साध्य लिख दो, है ना। ईश्वर दत्त लिख दो, ईश्वर दत्त, है ना। शोकाकुल, शोकाकुल इसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त, करण तत्पुरुष के। और आपने देखा होगा मेरे दोस्त एक बात का, वो व्यय होता आधा व्यय, ये व्यय को बोलते हैं खर्च, ये उसको दर्शाता है ना। बात समझ में आ गई। रेल यात्रा कर सकते हो, या फिर मेरे दोस्त आंखों देखी भी कर सकते हो, आंखों देखी भी कर सकते हो। रेल यात्रा, रेल यात्रा, आंखों देखी, आंखों देखी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो इससे संबंधित आगे क्या बनेंगे मेरे दोस्त, आप लोगों को जो देखना है, ठीक।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? रोगग्रस्त तो इसमें आता ही आता है, ठीक है भैया। रोग रोग जो ग्रस्त होता है वो इसमें आता ही आता, रस से भरा भी इसी में ही आता है ना। रस भरा और रोगग्रस्त, और एक और आता मेरे दोस्त, क्या? जलावृत। अब देख लो इनके समास भी, उम्मीद करूंगा आधों ने तो बना भी दिए हों, आधों ने तो मेरे दोस्त बना भी दिए होंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखो। मैंने कहा तुलसी कृत, तो क्या होगा इसका समास विग्रह? तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। कृत किसको बोलते हैं? रचित को बोलते हैं, यानी कि तुलसीदास के द्वारा रचित, यानी कि करण का अर्थ होता साधन। करण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? साधन होता है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, क्षुधा आतुर, क्षुधा से आतुर, अर्थात क्षुधा बोलेंगे किसको? भूख को, भूख से आतुर। आतुर का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो होता है व्याकुल, परेशान। क्या होता है? व्याकुल। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित है, रोग से क्या है? पीड़ित है, ठीक है। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, ठीक। गोबर गणेश, गोबर के द्वारा या गोबर के द्वारा निर्मित गणेश। और मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, जहां साधन का बोध होगा। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, यानी कि बैल यहाँ क्या है? साधन मेरे दोस्त। बैल यहाँ क्या है मेरे दोस्त? साधन है। आगे देखो, अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अश्रु मतलब आंसू, पीड़ित। अच्छा, क्या होगा दोस्त? ढका हुआ। अच्छन किसको बोलते हैं? ढका हुआ। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है भाई। आच्छन किसको बोलते हैं? हस्तलिखित, हाथ से लिखित हो जाएगा, हस्तलिखित, हाथ से लिखित हो जाएगा। आवाज आ तो रही भाई, आवाज देखो। आवाज ना आ रही अब? हाँ? रही होगी आवाज, देखो अब। सेल डाउन हो गए थे, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से आगे, कष्ट साध्य है, कष्ट से साध्य हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल, रेल द्वारा यात्रा,
रेल यहाँ साधन है ना। आंखों देखी, आंखों से देखी, आंख क्या है? साधन। आंखों से देखी, कहते हैं ना मेरी आंखों देखी बात है ना। रस भरा, रस से भरा हुआ। ठीक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यानी कि रोग से मेरे दोस्त पीड़ित कह सकते हो। और नेक्स्ट है जलाव्रत, जल से आवृत। आवृत का अर्थ होगा मेरे दोस्त ढका हुआ, ढका हुआ, यानी कि चारों तरफ से जल से ढका हुआ। ऐसी उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। देखो, बैलगाड़ी पहले मेरे दोस्त, पहली जो पुरानी बुक थी उन उसमें बैलगाड़ी को मेरे दोस्त किस में रखते थे? उसमें रखते थे, क्या बोलते हैं उसे, संप्रदान में, कि बैल के लिए गाड़ी नहीं। लेकिन यहाँ बैल को मेरे दोस्त, अब संशोधन जो बुकें आ रही हैं उस संशोधन बुक में मेरे दोस्त बैलगाड़ी को बैलों से चलने वाली गाड़ी बताया है। पहले भी हमने हमने पढ़ा रखा, पहले पहले जो बुक थी उसके हिसाब से हमने पढ़ा रखा था बैल के लिए गाड़ी। लेकिन अब संशोधन हुआ तो संशोधन के हिसाब से हम लोगों को चलना होगा, उसी के हिसाब से हम लोगों को बताना होगा। और अभी पीछे परीक्षा में पूछा भी गया था तो उसमें मेरे दोस्त बैल से चलने वाली गाड़ी बताया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि संशोधन वाली बुक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं खुद बता रहा हूं अपने मुंह से कि मैंने खुद ने, नवीन सर ने भी पहले पढ़ाया था क्या, कि बैल के बैलों के लिए गाड़ी। लेकिन अब जब संशोधन बुक आई है उन्होंने भी दूसरी कक्षा में बताया गया है उनके द्वारा भी कि बैल से चलने वाली गाड़ी। तो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं, अब बुक में भी यही आ रहा है कि बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल यहां साधन को दर्शाया गया है। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद है बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ गई होगी बात, एकदम क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, क्या कि मेरे दोस्त के भाई देखो, आप लोगों की जो कक्षा होती है शनिवार के दिन तो नहीं होती है ना। मैंने कहा कि आप लोगों की जो कक्षा होती है मेरे दोस्त वो शनिवार के दिन नहीं होती है। लेकिन शनिवार के दिन इस बार भी नहीं होगी। वैसे कोशिश करूंगा कि अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बढ़िया रहेगा इस बार। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, 29 तारीख को, 29 तारीख को यानी कि 29 अप्रैल को मैं अवकाश पर रहूंगा। कारण भी बताऊंगा क्या है। 29 अप्रैल को मैं अवकाश पर रहूंगा, यानी कि मैं आप लोगों की पहली बार छुट्टी मतलब मैं कर रहा हूं, ये समझ लीजिए। इसके स्थान पर, छुट्टी ही क्या, इसके स्थान पर मेरे दोस्त मैं आप लोगों की कक्षा 27 अप्रैल को लूंगा। और 27 अप्रैल क्या है मेरे दोस्त? दिन रविवार, दिन रविवार। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से बता करके चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं रहता, कुछ बच्चों को पता रहता है। तो कुछ बच्चे क्लास नहीं देख पाते, वो बाद में देखते हैं, वो पीडीएफ से पढ़ते हैं कुछ। तो आकुल का मतलब होता परेशान व्याकुल को बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्त मैं 27 अप्रैल को आप लोगों की रविवार के दिन कक्षा लूंगा। 27 अप्रैल को रविवार के दिन कक्षा लूंगा, ध्यान रखना इस बात का। इस संडे को आप लोगों की कक्षा होगी। ठीक है, दूसरी बात, 29 अप्रैल को मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा नहीं होगी, मेरी कक्षा नहीं होगी। मेरी कारण है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई का उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल है, तो उसके साथ मुझे जाना है। ठीक है भैया, तो उसके साथ मुझे जाना है, तो इसीलिए आप लोगों की जो 29 अप्रैल वाली जो कक्षा है वो 27 अप्रैल को होगी। यही इसका कारण है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में। और कल मैं आप लोगों को बता दूं उदाहरण, कल की कक्षा में मेरे दोस्त मैं उदाहरण आप लोगों के पीडीएफ के द्वारा लिख करके लाऊंगा, जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। और ये जो समस्या आ रही है बार बार एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन में मेरे दोस्त दिक्कत चल रही है। ठीक है, टेक्निकली दिक्कत चल रही है जिसके कारण बार बार क्लास रुक रही है। लेकिन यहाँ से नेट पैट एकदम बढ़िया है, एकदम जबरदस्त तरीके से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।